हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस बेहद इंपॉर्टेंट सेशन में। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा जो अभी हाल ही में आपका नोटिफिकेशन आने की बात चल रही है सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 से रिलेटेड। उसका मैं पूरा का पूरा डिस्कशन यहाँ पर आपसे करूंगा। हर उस पहलू पर मैं इस वीडियो में आपको आपके स्क्रीन पर डिटेल दिखाते हुए बताऊंगा कि अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप कौन कौन सी पोस्ट, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाकर अपने इस एग्जाम के जरिए स्टैब्लिश हो सकते हैं। तो चलिए फिर बिना अपना डिले किए अपने इस सिलेक्शन पोस्ट के फेज 12, ये फेजेस क्या होता है, हर साल एक नया फेज आता है। जैसे कि पिछले बार वाला जो आपका नोटिफिकेशन आया था वो फेज 11 था। अब ये होता क्या है, पहले सिलेक्शन पोस्ट, सर आप पहले हमें ये बताइए। देखो 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएट लेवल, ये सारी बातें आपको पता है कि भाई हाँ, इस अगर आपको ये आपने कर रखे हैं तो उससे रिलेटेड जो आपकी पोस्ट है वो आपको मिल जाती है। लेकिन सर ये क्या अलग होता है इसमें? अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका ना एक, जैसे कि आपने सीआईडी देखा है, सीआईडी में कुछ लैब्स होती थी जहां पर आपको डॉक्टर शाहरुख के नजर आते थे। तो ऐसी लैब्स के अंदर जरूरत होती है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो कि आपका इस प्रकार की एक्टिविटीज में अपने साइन करते हैं, हर चीज को रिव्यू करते हैं, हर रिपोर्ट को ऑडिट करते हैं। ये एक ग्रेजुएट लेवल की मैंने पोस्ट बता दी। इसी प्रकार से कुछ आपके ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर चार्ज मैन की जरूरत होती है। उस सेक्शन में आपका एमटीएस लेवल या फिर 12th लेवल के स्टूडेंट्स को आपका भेजा जाता है जो सेलेक्ट होता है। तो इस प्रकार का आपके इस एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है, यानी कि जो पोस्ट होती है वो आप लोगों को अलॉट होती हैं जब आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको आइडिया बता दिया कि हम कहाँ पर जाएंगे जब हम एक बार इसके अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। वो लेवल वाइज है कि आप 10th लेवल पर जो आपकी पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसी प्रकार से आपको नजर आएंगे। 12th लेवल पर आप एलडीसी पार्ट में चले जाओगे जहाँ पर आप क्लर्किंग वाला काम कर रहे होगे। फिर जब आप ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट को इसमें निकालते हो तो फिर मैं आपको उसमें उसी प्रकार की पोस्ट मिलती है, जैसे कि मैंने आपको सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर मल्टीपल ऐसे आपके विभाग होते हैं जहां पर ऑडिटर्स की जरूरत होती है उस पर्टिकुलर सेक्शन में अपना काम करने के लिए। तो ये तो बात रही आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के, भाई ये चीजें होती हैं, इस प्रकार से हमारी पोस्ट होती हैं। अब इसका एक रिव्यू करते हैं कि सर इस अगर एग्जाम को निकालना है तो हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न जानेंगे, एग्जाम सिलेबस जानेंगे, सब्जेक्ट्स जानेंगे कौन कौन से पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स का पैटर्न जानेंगे, कट ऑफ जानेंगे, पिछले साल की वैकेंसीज जान लेंगे और इस साल का जो आपका एग्जाम होने वाला है उस एग्जामिनेशन डेट्स को जानेंगे और उस तैयारी के तरीके को भी जानेंगे कि इस तैयारी को करके हम कैसे अपने इस एग्जाम के जरिए पोस्ट को हासिल करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे आपके इस सिलेक्शन पोस्ट के रिव्यू को। आपके सामने एक टेबल मैंने स्क्रीन पर दिखा रखी है। सबसे पहली चीज, ऑर्गेनाइज कौन करता है आपके इस एग्जाम को? आपका एसएससी यानी कि आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। दूसरी चीज, जो पोस्ट का नाम है वो लोगों को मैंने अभी आप बताया था सिलेक्शन पोस्ट इसको कहा जाता है। और 2024 में जो ये आपके सामने फेज आया है वो है फेज 12 यानी कि 12वां फेज। ये सब बातें आप लोगों को पता है। वैकेंसीज नोटिफिकेशन आने के कुछ टाइम बाद आपको एसएससी नोटिफाई कर देता है, तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पिछले साल की तुलना में इस साल आपकी वैकेंसीज ज़्यादा आएंगी, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट से जो रिक्वायरमेंट जनरेट हुई हैं उसमें पता चला है कि ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स ने अपनी रिक्वायरमेंट्स भेज दी हैं और इस बार रिक्वायरमेंट ज़्यादा भी हैं। ठीक है, एप्लीकेशन यानी कि जब आप अपना अप्लाई करोगे तो आप ऑनलाइन इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अगर मैं आपकी परीक्षा तिथियों की बात करूं तो मई के महीने में आपका ये एग्जामिनेशन कराने की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय भी नहीं है। तो ऐसे नहीं है कि आपको वेट करना है कि नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के बाद ही तैयारी करेंगे, अभी से आपको तैयारी करनी है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो तीनों ही लोग, 10th पास वाले, 12th पास वाले और ग्रेजुएट, ये तीनों ही आपके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिस जिस पोस्ट के लिए जो जो रिक्वायरमेंट मांग रहे होंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो चलो भाई, लेवल 1 to 7 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। 5200 से लगभग 35,500 तक की आपको इसमें नौकरी मिलती है। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ डेट की। तो देखो, फरवरी यानी कि जो आपका मंथ चल रहा है उसके पहले सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा।
तो उसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। फरवरी में ही आपको अपना जो फॉर्म वगैरह है वो भर देना है, और जो स्टेटस वगैरह है वो आपको अप्रैल तक पता चल जाएगा। अप्रैल में ही आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, वो सब चीज़ें आने लग जाएंगी। और एग्जामिनेशन की जो डेट है वो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है भाई। तो ये आपको डेट थोड़ी सी याद रखनी है कि भाई कब कब चीज़ें होंगी। अब ये है आपकी फेज 11, यानी कि पिछले साल की जो वैकेंसी आई थी उसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसी। अब टोटल वैकेंसी पर जब आप नज़र डालोगे तो आपको दिख रही है लगभग 5300, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो कि इसमें आपकी 1000 भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं तो बढ़िया ही है ना, लेकिन एटलीस्ट इतनी रहेंगी, मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही जाएंगी, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो कि आपके सामने होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए लगभग 2500 थी, बाकी ओबीसी के लिए लगभग 1300, आपका एसटी कैटेगरी में 343, 687 आपका एससी कैटेगरी में, और बाकी भी आपको मैंने यहाँ पर बता रखा है ईएसएम, ओएच, एचएच, वीएच या फिर बाकी की कैटेगरीज में के नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी कितनी कितनी पिछले साल यानी कि फेज 11 में देखने के लिए मिली थी। ये बातें क्लियर है भाई। इसके बाद हम जान लेते हैं कि आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या मांगते हैं। अगर आप मैट्रिक पास हैं, यानी कि जो मैट्रिक लेवल की जॉब है उसमें वो आपसे मांगेंगे कि भैया आप 10वीं पास या फिर आप 12वीं पास अगर है तो आ जाइए, भर दीजिए इसके फॉर्म को। इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल की जो यानी कि 12वीं लेवल की जो जॉब लेवल है उसमें आपसे 12th पास मांगेंगे कि भैया 12th पास होने चाहिए। ग्रेजुएट लेवल पर आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एज लिमिट को लेकर लोगों को रहता है, तो भाई देखो इस फेज 12 के अंदर आपका जो एज लिमिट है वो 18 साल से आपको 30 साल तक के बीच में नजर आ रही है। फिर उसके बाद पोस्ट वाइज भी आपको चेक करने का रहेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो पोस्ट वाइज भी उसमें आपको मेंशन करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने उम्र का देख लिया। अब यार ये है आपका एग्जाम पैटर्न। तो आपको 100 MCQ यानी कि 100 सवाल आपके पेपर में मिलेंगे। हर सवाल की कीमत 2 नंबर होगी। अगर नेगेटिव यानी कि इनकरेक्ट यानी कि गलत हो जाता है सवाल तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, और कुछ लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है जो आपका विजुअली कुछ इश्यूज हैं, तो उस प्रकार का वो निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इन लोगों के लिए आपका ज़्यादा टाइम मिलेगा, बट वैसे जनरल आपका 1 घंटे लगता है। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। 4 सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपका रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपकी मैथ होती है। उसके बाद इंग्लिश जिसमें कि ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकेबलरी जैसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। हर सेक्शन से आपके 25-25 सवाल यानी कि कुल 100 सवाल आपके पेपर में आएंगे। 2 नंबर का सवाल था तो आपका 50-50 नंबर का आपका हर सेक्शन हो गया। टोटल नंबर आपके 200 में से पता चलेगा कि कितनी कट ऑफ गई है, और अगर आपकी कट ऑफ पार हो गई होगी तो आपको ऑफर लेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सिलेक्शन का जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो जान लिया। अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत रह गई हो तो आप लोगों का ये जो कमेंट सेक्शन है वो ओपन है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। रीजन वाइज इसमें आपकी जॉब आती है कि भाई अगर कोई पोस्ट आपकी नॉर्थन रीजन में है तो वो NR रीजन वाइज आएगी, या फिर अगर कोई आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है तो वहाँ की आपकी पोस्ट आ जाएंगी। तो रीजन वाइज आप इसके अंदर रीजनल बेसिस पर आप इसके अंदर अपनी वैकेंसीज को देखेंगे एंड आपको अपना हिसाब देख के उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई ना। नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से 1-2 दिन में आपका आ जाएगा, उसको लेकर आपको चिंता नहीं करनी है। एग्जाम के सिलेबस को अगर मैं आपसे बताऊं तो अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया था कि आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके जीएस ये सब आता है। अनअकैडमी पर ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपको बैचेस में मिल जाते हैं। बैच एक आपका लॉन्च होगा, उसका लिंक भी इसी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग जाएगा। बाकी अनअकैडमी से अगर आपको जुड़ना है ना तो यार एक कोड याद रखना ताकि आपको जो डिस्काउंट है ना वो मिल जाए। वो कोड रहेगा आपका ROB10 ROB10। और अगर किसी को कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो ना इस वीडियो के कमेंट में आप डाल देना, मैं आप लोगों से बात कर लूँगा। तो ठीक है फिर, ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।